Hello बच्चों, वेलकम टू KM2V YouTube channel. I'm Monica, your mathematics teacher. Today we will learn a very interesting topic, large numbers. क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी? आज के बाद आप कोई भी बड़ा नंबर रीड कर पाओगे विथ कॉन्फिडेंस. What are large numbers? There are some examples. इंडिया की पॉपुलेशन दी हुई है, फ्लैट का कोस्ट दिया हुआ है, अर्थ टू मून डिस्टेंस दी हुई है, या फिर 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 10. इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 डिजिट्स हैं. इसमें 6 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं. तो ये सब क्या है? रियल वर्ड लार्ज नंबर्स है. यू सी एवरी डे द लार्ज नंबर. दिस इज कोल्ड 1 करोड़ इन इंडिया. कितनी जीरो है इसमें? तो यहाँ पर है 7 जीरो. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. लेकिन यहाँ पर हम इंटरनेशनली इसे क्या बोलते हैं? 10 मिलियन. यानी कि 1 एक को क्या बोलते हैं? मिलियन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 मिलियन हो जाएगा. ये नंबर्स विथ 5 और मोर डिजिट्स दे अपीयर इन पॉपुलेशन, मनी, डिस्टेंस एंड साइंस. अब डिजिट कैसे हम देखते हैं कि कहाँ पे वंस है, कहाँ टेंस है, कहाँ हंड्रेड्स है? तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. डिजिट काउंट लैडर बोलेंगे जिसे, जहां पर हम देखेंगे कि स्मॉल टू लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स है. सिंगल डिजिट के लिए बोलेंगे वंस. अगर 2 डिजिट्स हैं तो एक हो जाएगा. कहाँ से देखेंगे हम? राइट टू लेफ्ट. राइट मोस्ट है वो है 2. 2 डिजिट को बोलेंगे वंस और 5 को बोलेंगे टेंस. ऐसे यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं. 5 2 3. तो 3 हो जाएगा वंस, 2 हो जाएगा टेंस एंड 5 हो जाएगा हंड्रेड्स. 4 डिजिट्स हैं. 5234. तो 4 हो जाएगा यहाँ पर वंस, 3 हो जाएगा टेंस, 2 हो जाएगा हंड्रेड्स एंड 5 हो जाएगा थाउजेंड्स. ऐसे ही 5 डिजिट्स में क्या हो जाएगा? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10 थाउजेंड्स. 6 डिजिट्स में क्या हो जाएगा? लैक्स हो जाएगा. एंड 7 डिजिट्स में 10 लैक्स हो जाएगा. 8 डिजिट में क्या हो जाएगा? करोड़ हो जाएगा. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10 थाउजेंड्स, लैक्स, 10 लैक्स, 1 करोड़. इंडियन प्लेस वैल्यू क्या है? इस चार्ट में हम नंबर्स को ग्रुप में तोड़ देते हैं. तो यहाँ पर इस तरह से ग्रुप होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर करोड्स, लैक्स, थाउजेंड्स, वंस ये कहलाएंगे पीरियड्स. 10 करोड़ और करोड्स कहाँ बिलोंग करता है? करोड्स में. 10 लैक्स एंड लैक्स कहाँ बिलोंग करता है? लैक्स में. 10 थाउजेंड एंड थाउजेंड कहाँ बिलोंग करता है? थाउजेंड्स में. हंड्रेड्स, टेंस, वंस कहाँ बिलोंग करता है? वंस में. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नंबर शोन है 4 5 6 7 8 9 0 0. अब देखिए यहाँ पर वंस के लिए हमने ब्लू लिया है, थाउजेंड्स के लिए ग्रीन लिया है, लैक्स के लिए ऑरेंज कलर लिया है और करोड्स के लिए रेड कलर लिया है. तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं. तो यहाँ पर जो रेड है यानी कि 4 करोड्स हैं ये. यहाँ पर 56 क्या है? लैक्स है. यहाँ पर 78 क्या है? थाउजेंड्स है. और जो 900 है वो कहाँ आ जाएगा? वंस में आ जाएगा. तो 4 करोड़ 56 लाख 78,900 इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है ये. तो इस तरीके से करोड्स होता है, लैक्स होता है और थाउजेंड्स होता है. 2 2 डिजिट्स होती है इनमें. और यहाँ पर वंस होता है जिसमें 3 डिजिट्स होती है. नेक्स्ट चलते हैं कोमा प्लेसमेंट इंडियन सिस्टम. हाउ टू प्लेस कोमास इंडियन सिस्टम. तो अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो फर्स्ट जो 3 डिजिट्स होती हैं उनके बाद हम कोमा यहाँ पर लगाते हैं. यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद कोमा लगेगा. देन थाउजेंड्स में 2 डिजिट्स होती हैं, उसके बाद यहाँ पर कोमा लगेगा. देन लेक की 2 डिजिट्स आएंगी. देन करोड़ की डिजिट्स आएंगी. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रूल्स होता है इंडियन सिस्टम का कि काउंट 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट, प्लेस फर्स्ट कोमा, देन काउंट 2 डिजिट्स, प्लेस नेक्स्ट कोमा, रिपीट एवरी 2 डिजिट्स गोइंग लेफ्ट. ठीक है, हमें कहाँ जाना है? राइट टू लेफ्ट जाना है. जैसे कि यहाँ पर एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर कोई डिजिट दी हुई है और उसमें हमें कोमा प्लेस करना है. ठीक है, तो अब यहाँ से हम कहाँ से काउंट करेंगे? राइट टू लेफ्ट. ओके, तो राइट में क्या है? 1 2 3. तो यहाँ कोमा आ जाएगा. तो 3 के बाद कोमा आ गया. देन 4 5, 5 के बाद कोमा आ जाएगा एंड 6 एंड 7. नेक्स्ट आता है रीडिंग नंबर्स इन वर्ड्स. हम किस तरीके से रीड करेंगे लार्ज नंबर को वर्ड्स में. यहाँ पर कुछ डिजिट दिया हुआ है, जैसे कि रेड कलर में 3 है, 4 5 ऑरेंज कलर में है, 6 7 ग्रीन कलर में है, बाकी का ब्लू कलर में 3 डिजिट्स रिमेनिंग.
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 करोड़ है ये, क्योंकि जो रेड कलर है वो करोड़ का है। देन 45 ऑरेंज कलर लैक्स का है। 67 ग्रीन कलर थाउजेंड्स का है। और 890 कहाँ बिलोंग कर रहा है, वंस में बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 करोड़ 45 लाख 67,890। अब आता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 65432 109। 6 जो है वो करोड़ की वैल्यू है, 54 लैक्स की वैल्यू है, 32 थाउजेंड की वैल्यू है, 109 वंस की वैल्यू, यानी कि 100 स्टैंड्स एंड वंस की वैल्यू है। फेस वैल्यू होती है, वो क्या होता है, ऑलवेज द डिजिट इटसेल्फ, यानी कि अगर 6 की फेस वैल्यू देखना है तो 6 ही इसका आंसर होगा। अगर हमें 3 की फेस वैल्यू चाहिए तो 3 ही इसका आंसर होगा। प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू होता है डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय पोजिशन वैल्यू। उसका जो पोजीशन है उस वैल्यू से उस डिजिट का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, 6 का पोजीशन है करोड़। वाई? क्योंकि रेड कलर में है। और यहां से अगर हम काउंट करें तो कितना हो रहा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स एंड करोड़। तो पोजीशन क्या हो गया, करोड़। तो 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ इक्वल्स टू 6 करोड़। सो यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, 6 करोड़। तो 5 क्या है, 5 की फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू 50 लैक्स। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, सेल्फ, यानी कि 4। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 लैक्स। तो 3 की फेस वैल्यू है इट सेल्फ, यानी कि 3। और इसका जो प्लेस वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 30,000। एक्सपेंडेड फॉर्म, तो किसी भी लार्ज नंबर को हमें एक्सपेंड करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ब्रेकिंग द नंबर्स अपार्ट। ओके, तो कैसे करेंगे, अब देखिए 4 है, 4 लिया, 4 के पीछे जितने डिजिट्स हैं उतने हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू है 400000। तो कितने टाइम्स 0 है, 6 टाइम्स 0 है। अब प्लस साइन लगाना है तो 5 की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो कितने 0 लग जाएंगे, 5 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे ही 60,000 लिख देंगे, प्लस 7,000 लिख देंगे, प्लस 800 लिख देंगे, प्लस 90 लिख देंगे, प्लस 0 लिख देंगे। 0 की फेस वैल्यू तो 0 ही है और प्लेस वैल्यू भी 0 ही है, क्योंकि ये वंस पे। 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिख दी। देन हमने 5 की प्लेस वैल्यू रख दी, फिर 6 की रख दी, फिर 7 की रख दी, फिर 8 की रख दी, 9 की रख दी और 0 की रख दी। अब इनको क्या कर देंगे, हम सम करते हैं। यहाँ पर इनको सम करने से हमें क्या मिल जाती है, ये डिजिट मिल जाती है। तो योर टर्न, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। यहां पर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 8 0 6 0 0 5। तो 5 क्या है, 1 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। और 6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 1000 के ग्रुप में आ रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8,06,005 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमने लिखा। अब आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी तक हमने देखा था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पर हमने 4 ग्रुप्स लिए हैं, बिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस। जो बिलियंस है वो हो जाएंगे करोड़, मिलियंस होंगे लैक्स, थाउजेंड्स होते हैं और वंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम 3 डिजिट्स को ले रहे हैं, जबकि हम इंडियन में कैसे लेते हैं, इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट को लेते हैं। थाउजेंड में हमने देखा था कि 10,000 और 1,000 ही ले रहा है, लेकिन यहाँ पर 100,000 भी ले रहा है, इसको मिलियंस लिख रहा है। और यहाँ पर क्या ले रहा है ये, 100 मिलियंस, 10 मिलियंस एंड मिलियंस। और यहाँ पर बिलियंस भी ऐसे ही ले रहा है, 100 बिलियंस, 10 बिलियंस और बिलियंस। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 0 0 को लिखना है, 45 मिलियन। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट हमें 3 डिजिट्स देखनी पड़ेगी। तो पहली 3 डिजिट्स हमने कवर कर ली, देन कोमा लगा दिया। फिर अगेन हमने 3 डिजिट्स के बाद फिर से कोमा लगाया, देन जो रिमेनिंग है वो रह जाएगा। ओके, तो यहाँ ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये मिलियंस में बिलोंग कर रहा है। 45,678,900। तो 45,678,900। ठीक है, तो इंटरनेशनल रूल्स क्या है, कोमाज एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट
वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। अगर हम इंटरनेशनल और इंडियन दोनों का कंपैरिजन करें कि इंडियन सिस्टम में हम 1000 बोल रहे हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो वहां पर भी हम क्या लिख रहे हैं, 1000 लिख रहे हैं। इसे इंडियन सिस्टम में 10,000, इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम सेम लिख रहे हैं 10,000। इंडियन सिस्टम में तो 1 लाख होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100,000 हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में। 10 lakhs की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 बिलियन हो जाएगा। 1 करोड़ की बात करते हैं तो 10 मिलियन हो जाएगा। एंड 10 करोड़ की बात करते हैं तो 100 मिलियन हो जाएगा। 100 करोड़ की बात करते हैं तो 1 बिलियन होगा। कोमा प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो हमने इंडियन और इंटरनेशनल कोमा प्लेसमेंट रूल्स देखा। तो यहाँ पर कंपैरिजन है, जैसे कि हम इंडियन सिस्टम में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद हम कोमा लगा रहे हैं, देन 2 डिजिट्स एंड देन 2 डिजिट्स एंड देन 2 डिजिट्स के बाद हम कोमा लगा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा लग रहा है, देन अगेन 3 डिजिट के बाद कोमा लग रहा है, देन अगेन 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। यहाँ इस डिजिट के लिए पैटर्न बन रहा है 1 2 2 एंड 3। इन डिजिट्स के लिए क्या पैटर्न बन रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में, 2 3 3। 4 crore 56 lakhs 78,900, 45,678,900। कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स, कि हम किस तरीके से लार्ज नंबर्स को कंपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो व्हाट इज द रूल्स? फर्स्ट रूल है कि काउंट द डिजिट फर्स्ट, कि किसकी डिजिट्स ज्यादा है और किसकी डिजिट्स कम है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 2 डिजिट्स हमें दी हुई हैं, 8,45,236। यहाँ पर 7 डिजिट्स हैं, 98,456, यानी कि 5 डिजिट्स। यहाँ पर 7 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, यानी कि 7 डिजिट्स वाला जो डिजिट होगा वो ग्रेटर देन होगा 5 डिजिट्स वाले डिजिट से। ओके, देन 7 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ 5 डिजिट नंबर। रूल नंबर 2 है, अगर सेम डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो क्या करेंगे, कंपेयर करना है लेफ्ट टू राइट, यानी कि हमें फर्स्ट नंबर से लेकर के और एंड तक कंपेयर करना है। अब जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट्स दी हुई हैं, 543,218, और यहाँ दिया हुआ है 498,765। तो 5 इज ग्रेटर देन 4, वी नो दैट। तो बोथ हैव 6 डिजिट्स, कंपेयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स, देन 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये वाली डिजिट्स क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएगी इस डिजिट से। अब देखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमें देखना है, तो किस तरीके से देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब जैसे कि हमें दिया हुआ है 45321, यानी कि 45,321। नेक्स्ट है हमारे पास 3,45,678, 23,45,910, and 1,45,46,678। इस तरीके से हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि पहली डिजिट जो है उसमें 5 डिजिट्स हैं, सेकंड डिजिट जो है उसमें 6 डिजिट्स हैं, थर्ड डिजिट जो है उसमें 7 डिजिट्स हैं, और लास्ट जो है उसमें 8 डिजिट्स हैं। तो ऑब्वियसली जो सबसे कम डिजिट वाली होगी वो सबसे छोटी होगी, और जो जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो सबसे बिगेस्ट होगी या लार्जेस्ट होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर हम देखते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो पहले लिखेंगे, देन जितना हम स्मॉल की तरफ जाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जहाँ थर्ड नंबर वाली कहाँ आ जाएगी, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी, सेकंड पोजीशन वाली थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी, एंड फर्स्ट पोजीशन वाली फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग इज स्मॉल टू बिग, फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। 3 7 1 5 9 0 4, हमें बनाना है ग्रेटेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत सिंपल है। अब हम देख रहे हैं कि इस जो डिजिट्स दी हुई है उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो सिंगल नंबर इज 9, 9 इज ग्रेटेस्ट। 9 से छोटा कौन है, 7, 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। 9 पहले रख देंगे, देन 7, देन 5, देन 4, देन 3, देन 1, देन 0। वी विल गेट ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम लेंगे 1, देन 0, then 3, then 4, then 5, then 7, then 9। इन डिजिट्स में 0 है तो उसे पहले नहीं रखना है। When 0 is in the digits, it can never be placed first,
पुट द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर ये नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ। ये था कैम टूवी का आज का क्लास। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक नई एडवेंचर के साथ। तब तक मैथ सीखते रहो, नंबर से दोस्ती करो। थैंक यू।